बारे में नहीं विषय है। जैसे मतलब बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती है कि मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें जैसे मैथ्स हो गया, संस्कृत हो गया, उनको थोड़ा ज़्यादा डर लगा रहता है, ठीक है। तो वैसे सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, तो हमें आप जो है मैथ्स के बारे में बताइए कि जो है जो मैथ्स का पेपर था आप उसको किस तरह से जो है आप सॉल्व किए, मतलब हैंडल किए। मैथ के पेपर के लिए सबसे पहले हमें रिवीजन ज़रूरी है, और रिवीजन करके ही हमें मैथ के पेपर के दिन जाना चाहिए। उससे पहले भी रिवीजन करना चाहिए, और जब मैथ के पेपर में जो पहले क्वेश्चन आता है पहले उसी को सॉल्व कर देना चाहिए। जो क्वेश्चन थोड़ा सा लगे कि हाँ सॉल्व करने वाला है, उसको थोड़ा देर तक उसको हटा देना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाने के लिए 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 बनाना होता है। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसे टिक कर लेना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसे पहले बना लेना चाहिए। चलिए, तो ये बताइए कि इस बार का जो आपका पेपर था मैथ का, ठीक है, तो मतलब वो कैसा था, मतलब हार्ड था, इजी, या मतलब एकदम इजी, किस तरह का पेपर का लेवल था। पेपर का लेवल थोड़ा सा था, अच्छा था, लेकिन जो पढ़ के गए थे, रिवीजन करके गए थे, उनके लिए बहुत अच्छा था, और जो पढ़ के नहीं गए थे उनको हार्ड लग रहा था। तो मतलब पेपर जो है ज़्यादा कैलकुलेटिव था या मतलब विदाउट कैलकुलेशन था। नहीं, कैलकुलेटिव तो था, ऑब्जेक्टिव उसका कैलकुलेटिव था, और सब्जेक्टिव और ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो यानी कहने का मतलब कि इस बार का जो पेपर था आप लोगों का मैथ का जो है ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे सिंपल सा पढ़ करके गए होंगे, प्रिपरेशन करके गए होंगे, तो वो आसानी से बना लिए होंगे, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप हमें बताइए मैथ्स का, तो मान लीजिए आपका मैथ्स का पेपर कैसा गया। मैथ्स का पेपर सबसे अच्छा गया है चलिए, मेरा। अच्छी बात है, इनका मैथ्स का पेपर काफ़ी अच्छा गया है। तो आप हमें जो है साइंस के बारे में बताइए, थोड़ा साइंस के बारे में जान लेते हैं कि साइंस का पेपर कैसा था इस बार का। साइंस का पेपर भी जितने भी सर लोग पढ़ा दिए थे, और जितने भी मैंने सेल्फ स्टडी की थी, उससे हट के कुछ नहीं आया था। और जो भी क्वेश्चन आया था बस उसको अच्छे से सोच के समझ के, और जो क्वेश्चन आ रहे थे पहले उन्हीं को बनाया था। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे उसको पहले दूर रखा था। और मैथ साइंस के लिए पहले डायग्राम जो बायोलॉजी में होता है, डायग्राम को भी आप लोग रिवीजन शुरू से ही कीजिए, क्योंकि डायग्राम में भी नंबर आते हैं। और साइंस भी अच्छा क्वेश्चन दिए थे लोग। और जैसा कि देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो साइंस का पेपर था वो भी मतलब काफ़ी अच्छा ही था। तो खैर ये पढ़ कर गए थे तो इनके लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए वो टफ़ होगा। तो सिंपल सा है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है आप उसे अच्छे से सीखिए, लर्न करिए। और जब अच्छे से आप लर्न किए हैं तो जवाब देना होता है, आंसर लिखना होता है, तो जो भी उसकी थ्योरी होती है उसको आप लिखें, और साथ में जो फिगर होता है उसका डायग्राम होता है उसे भी आप आसानी से बनाएं, क्योंकि मार्क्स जो है उसी के अनुसार मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो हिंदी का पेपर था वो कैसा था, हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर भी अच्छा था, और हिंदी के पेपर के लिए भी जैसे 5-4 सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, उस वैसे ही हिंदी भी इम्पोर्टेंट है। और हिंदी भी पढ़ना चाहिए, और शुरू से ही इस पे कम से कम 1 घंटे रोज़ पढ़ना चाहिए हिंदी के लिए भी। और इसमें जितने भी पोएम है, फिर से पोइट्री है, कहानी है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसके अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उसको भी हल करके अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। तो देखिए मतलब हिंदी का जिस तरह से इन्होंने बताया कि मतलब जैसे, और सही बात है, अगर मान लीजिए आपको अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम में तो उसके लिए आपको जो है हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। लेकिन हिंदी जो है अगर आप 1 घंटे भी रेगुलर आप समय देते हैं हिंदी पर तो आसानी से कवर हो जाता है। और खैर ये तो अपना लैंग्वेज भी है, तो अपना व्यक्ति आसानी से उसको कवर कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी तरह से जो है आप जो है संस्कृत का पेपर था या उर्दू का पेपर था। उर्दू का पेपर था। उर्दू का पेपर, इनका जो है उर्दू का पेपर था। तो उर्दू का पेपर कैसा था इस बार का। उर्दू का पेपर मेरा पहला दिन पढ़ा था, तो डर तो लग रहा था कि कैसा क्वेश्चन रहेगा, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जब वहाँ पे परीक्षा हॉल में गए और वहाँ पे क्वेश्चन देखे तो बहुत खुशी हुई कि जो सर लोग पढ़ा दिए थे, जितने मैंने सेल्फ स्टडी किया था बस वही सवाल आया था, और जितने भी सवाल आया था सब मैंने बना लिए हैं। और जिस ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा था तो वो थोड़ा डीपली लोग दे दिए थे, और बस। तो मतलब इनका मानना ये है कि, और इनका जो ये देखिए कि मतलब फर्स्ट पेपर जो है जिसमें बच्चे, जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, जिसमें बच्चों को डर लगता है, फर्स्ट पेपर इनका उर्दू ही था। और काफ़ी मतलब जो है
बच्चों के अंदर डर था, लेकिन पेपर का भी लेवल जो है इनका हिसाब से ठीक ठाक था और इन्होंने बनाया। तो जैसे मान लीजिए हिंदी है, उसी तरह से इसमें भी आप थोड़ा सा अगर 1 घंटा रेगुलर समय देते हो तो आप कर लोगे। उसी तरह अगर संस्कृत की भी बात की जाए, जिन बच्चे जिनका संस्कृत है, संस्कृत लिए होंगे, तो उनका भी जो है उसी तरह से 1 घंटा अगर रेगुलर समय देते हैं तो वो आसानी से कर लेंगे, वो भी कवर हो जाता है। कोई मतलब बड़ा चीज़ नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप रेगुलर 1 घंटा समय देंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब जो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को विषय के बारे में भी इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है और काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया। और आप जो है आप हमें ये बताइए, जो एसएसटी का पेपर था वो मतलब बहुत सारे बच्चों से मतलब सुनने में आया था कि मतलब ये पेपर इस बार का टफ है, मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फर्स्ट सिटिंग का जो पेपर था वो टफ था, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल था वो वही था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के एग्जामिनर ने पूछा था और सेट भी किया था। लेकिन जो लोग पढ़ के गए होंगे उस एक भी सवाल उनका छूटा नहीं होगा। थोड़ा सा उसका लेवल था जो थोड़ा सा हाई था, लेकिन जितने भी लोग पढ़ के गए थे उनके लिए अच्छा था, जो नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए ख़राब था। लेकिन सेकेंड सिटिंग का जो पेपर था वो बहुत बढ़िया था। जो किताब से जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को एग्जामिनर ने उसमें पेस्ट किया था और जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे वही सब आया था। हिस्ट्री में एक सवाल था, बस उसमें थोड़ा सा दिक्कत था मेरे को, तो उसको जो भी सवाल ना आए तो उसको आप छोड़ दीजिए पहले, और जो सवाल आ रहे हैं उसको बनाइए। फिर मैंने उस सवाल को छोड़ दिया था। लास्ट में 45 मिनट बचा था तो उसके बारे में अच्छे से सोच के मैंने लिख दिया। तो इनका मानना ये है कि इन्होंने बताया कि जो पेपर था सोशल साइंस का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, वो मतलब थोड़ा टफ मतलब बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है। इन्होंने भी बताया, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल था थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया था फर्स्ट सिटिंग का, तो इसलिए बच्चे थोड़ा घबरा गए थे। और सेकेंड सिटिंग का जो पेपर था मतलब वो डायरेक्ट दिया था तो बच्चे उसको बना लिए। और कुछ पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनको थोड़ा मतलब बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है, सोच करके बनाना होता है। तो उसको आप इस तरह से करिए कि मतलब जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको आप आसानी से बना लीजिए। बनाने के बाद जब क्वेश्चन बन जाता है तो आप फिर वैसे क्वेश्चन पे आप समय दीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जिसको आपको सोच कर बनाना है। तो वैसे क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप पहले से बुक रीड किए होगे, क्योंकि बुक रीड करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर बुक आप रीड करते हैं तो उससे आपका लैंग्वेज पे कमांड होता है, लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगा। जब लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो तब आसानी से कोई भी मतलब क्वेश्चन का आंसर आप अपना आसानी से दे सकते हो, ठीक है, अपने लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जो है हमें ये बताइए कि आपका जितना भी पेपर हुआ, क्लास 10 का जितना भी पेपर दिए, मतलब टोटल पेपर जो किस तरह से गया, मतलब अच्छा गया या मतलब क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेपर तो सभी अच्छा गया है। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बनाया है, और सबसे अच्छा जो पेपर था वो मुझे साइंस का ही लगा। और मैथ का भी पेपर अच्छा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन टाइम से पहले भी बन गया था। और जितने भी लोग रिवीजन करके नहीं गए थे उनका तो क्वेश्चन भी छूट गया था। और जो उर्दू हिंदी की बात है तो उर्दू पहला फर्स्ट दिन था तो थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन वो भी आधे घंटे पहले ही बन गया था। जितने भी क्वेश्चन थे सर, जितने भी पढ़ाए थे, जितने भी कंटेंट दिए थे, उससे बाहर कुछ नहीं था। अच्छा, तो मतलब पेपर